मॉर्निंग 6 क्लास हमारा काल का जो चैप्टर चल रहा था वो पूरा हो गया था। इसके अब आज हम क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्टिविटीज़ है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपके बुक में ही लिखा हुआ है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किस समय हुई है तो उसे क्रिया का काल कहते हैं। समझ में आ गया? और केवल काल हम ऐसे भी बता सकते हैं इसकी परिभाषा, भाई जिस वाक्य में जिस कार्य से किसी कार्य के होने का समय, किसी क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा करने के समय का ज्ञान होता है तो उसे हम काल कहते हैं। ऐसे भी बता सकते हो आप, है ना। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था आपको, तो इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या है? काल के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। अब काल के भेद बताने हैं तो काल के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको बताया ना, कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो अब इनके उदाहरण भी बताना है, उदाहरण सहित उत्तर देने हैं हमें, है ना। अब तो इनके उत्तर बता दीजिए। भूतकाल किसे कहेंगे हम? भूतकाल में क्या है? क्रिया के जिस रूप से काम के समाप्त हो चुकने का पता चले तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा था, है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद वर्तमान काल का हम बताएंगे कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया का करना या होना पाया जाता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा नहा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, है ना। फिर तीसरा भेद क्या है? भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सभी लड़कियां मिलकर नाचेगी या राधा कल ताजमहल देखने जाएगी, है ना। ये हो गया सेकंड का आंसर। अब आ जाइए आप एक्टिविटीज़ पर। क्या है? निम्नलिखित काल के 2-2 उदाहरण देने हैं। भूतकाल के भी 2-2 उदाहरण देने हैं। तो ये लिखे हुए, जैसे भूतकाल का जैसे हमने लिखा, वह पढ़ रहा था, राम कल दिल्ली गया, है ना। वर्तमान काल में गीता पुस्तक पढ़ रही है और रमेश चित्र बनाता है। फिर नेक्स्ट भविष्यत काल का उदाहरण, लता चाय बनाएगी और किसान खेत में पौधे रोपेगा, है ना। इस तरीके से ये हो गया सेकंड। फिर अब आ जाइए आप थर्ड एक्टिविटीज़ जो हैं, इसमें क्या करना है? नीचे दी गई धातुओं से तीनों कालों के क्रियापद बनाने हैं। मतलब जो शब्द दी गए, जो धातु दी हुई है उससे हमें क्या करना है? क्रिया शब्द बनाना है, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्यत काल में। जो आपके ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, देख लीजिए। जैसे खा धातु दी हुई, खा से हमने भूतकाल में बनाया खाया, वर्तमान काल में खाता है, भविष्यत काल में खाएगा। वैसे ही ये जितनी भी धातुएं दी गई है वैसे ही हमें ये बनाना है। पढ़ से पढ़ा, पढ़ता है और पढ़ेगा, है ना। फिर जा से गया, जाता है, जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चल से चला, चलता है, चलेगा। फिर नेक्स्ट लिख से लिखा, लिखता है, लिखेगा। फिर हंस से क्या बना? हंसा, हंसता है, हंसेगा, ठीक है ना। इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को वर्तमान काल में बदलिए। वर्तमान काल में बदलना है इनको। बच्चा रो रहा था, ये भूतकाल में, इसको वर्तमान काल में बदलना है। बच्चा रो रहा है। और फिर वह परेशान होगा तो वह परेशान होता है। नेक्स्ट रमन सोनीपत गया था। तो अब इसको वर्तमान काल में कैसे करेंगे? नमन सोनीपत जाता है। फिर बादल बरस रहे होंगे, इसका वर्तमान काल, बादल बरस रहे हैं। नेक्स्ट गरिमा ने भोजन कर लिया होगा,
तो गरिमा भोजन करती है। समझ में आ गया ना, ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में बदलना। ऊपर तो क्या था, भूतकाल को वर्तमान काल में बदला था। अब यहाँ पर क्या है, वर्तमान काल के या भविष्य काल के जो भी वाक्य उनको भूतकाल में बदलना है। जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं गया, रजनी गीत गाएगी तो रजनी ने गीत गाया, वह पढ़ रही है तो वह पढ़ रही होगी, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, भोला कल आएगा, भोला कल आएगा तो भोला कल आया था, है ना। फिर माताजी कपड़े सुखा रही है तो माताजी कपड़े सुखा रही थी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनको क्या करना है, भविष्य काल में चेंज करना है। ठीक है ना, नरेश पढ़ता है तो नरेश पढ़ेगा, रमा खाना बना रही थी तो रमा खाना बनाएगी। फिर निशा आगरा जा रही है तो निशा आगरा जाएगी। शोभा भजन गा रही है तो शोभा भजन गाएगी। नेक्स्ट, मेरे चाचा जी आ रहे हैं तो मेरे चाचा जी आएंगे। ठीक है ना, ये भविष्य काल के वाक्य हो गए, ये कंप्लीट आपके। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज़ आपको बुक में पेंसिल से इसी तरह से फिल करनी है। ठीक है ना, और नोटबुक में क्या करना है, जो क्वेश्चन है आपके वो क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है ना, तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए, इनके आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं अच्छे से। ठीक है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ठीक है, ओके कंप्लीट। चलिए आज के लिए बहुत है इतना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।